नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत वाणी की महिमा, विद्या का महत्व और सत्संगति की महिमा से संबंधित कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणंजम भयम। अब यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि जो रस सिद्ध कवि होते हैं तो उनके द्वारा रचित जो रचना होती है उन रचनाओं के माध्यम से वो सदैव जीवित रहते हैं। उनका जो पंच भौतिक शरीर होता है वह तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उनके द्वारा रचना की गई जो रचना होती है, उनके द्वारा रचा जो काव्य होता है, उस काव्य रूपी शरीर के द्वारा वो सदैव जीवित रहते हैं। तो इसी का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए, सुकृतिन है अर्थात जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं। रस सिद्धा अर्थात जो रस सिद्ध कवि होते हैं, श्रृंगार आदि रसों के प्रयोग में जो सिद्ध होते हैं, उनका प्रयोग जो भली भांति करना जानते हैं, ऐसे ते कवीश्वरः, ऐसे वो कवीश्वर। जयंती, वो जीवित रहते हैं अर्थात अपनी रचनाओं के माध्यम से, वो अपने द्वारा रचित जो काव्य होते हैं उनके द्वारा वो सदैव जीवित रहते हैं। फिर कहते हैं, येषां यशः काये, उनका यश रूपी जो शरीर होता है उस शरीर में जरा मरणम जम, जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरणम अर्थात मृत्यु का, भयम नास्ति, भय नहीं होता है। क्योंकि ये जो रस सिद्ध कवि होते हैं ये अपने काव्य रूपी शरीर के द्वारा इस संसार में सदैव जीवित रहते हैं। इनका जो पंच भौतिक शरीर है वह तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने द्वारा रचित काव्यों के माध्यम से वो सदैव इस संसार में जीवित रहते हैं। तो इन रचनाओं के माध्यम से उनके शरीर में वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहता है और वो सदैव इस संसार में जीवित रहते हैं अपने काव्यों के द्वारा, अपने द्वारा रचित रचनाओं के द्वारा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, सुनुः सच्चरितः सति प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रवंचकः परिजनो निष्कलेशलेशम मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्रायते देहिना। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने भगवान की कृपा होने पर व्यक्ति के संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। भर्तृहरि कहते हैं कि यदि ईश्वर प्रसन्न होता है, भगवान विष्णु यदि प्रसन्न होता है, उसकी कृपा यदि जिस व्यक्ति पर, जिस मनुष्य पर होती है, उस व्यक्ति के समस्त काज अर्थात समस्त कार्य सफल होते हैं और वह व्यक्ति इस संसार में सुख को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि विष्टप कष्टहारिणी हरौ तुष्टे सति, अर्थात समस्त कष्टों को हरने वाले, समस्त कष्टों को दूर करने वाले भगवान हरौ अर्थात भगवान विष्णु के तुष्टे प्रसन्न होने पर, उनकी कृपा होने पर देहिना सच्चरितः सुनु, मनुष्य को जो सदाचारी पुत्र जो होता है उसकी प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि देहिना सच्चरितः सुनुः अर्थात मनुष्य को सदाचारी पुत्र प्राप्त होता है। सती प्रियतमा, पतिव्रता स्त्री पत्नी की प्राप्ति होती है। प्रसादोन्मुख स्वामी, और प्रसन्न रहने वाला स्वामी मिलता है। स्निग्धम मित्रम, और स्नेही मित्र की प्राप्ति होती है। अवंजकः परिजन है, और विश्वस्त परिजन प्राप्त होते हैं। निष्कलेश लेशम मन है, और समस्त दुखों से रहित मन की प्राप्ति होती है।
रुचिरः आकारः और सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है। स्थिरश्च विभवः और स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है। विद्यावदातम च मुखम संप्राप्यते और जो विद्या होती है वह उससे उस विद्या से निर्मल मुख की प्राप्ति करके वह सदैव प्रसन्न होता है। तो यदि ईश्वर की कृपा होती है तो व्यक्ति के समस्त कार्य सफल होते हैं और इस जीवन में वह सुख का अनुभव करता है। तो यदि भगवान विष्णु की कृपा होती है तो व्यक्ति को, मनुष्य को सदाचारी पुत्र की प्राप्ति होती है, पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति होती है और सदैव प्रसन्न रहने वाले स्वामी की प्राप्ति होती है। स्निग्धम मित्रम अर्थात स्नेह मित्र की प्राप्ति होती है और विश्वस्त जो परिजन होते हैं उनकी प्राप्ति होती है और समस्त दुखों से रहित या निश्चिंत होने वाले मन की प्राप्ति होती है। रुचिर आकार और सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है और स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है और विद्या से निर्मल मुख की प्राप्ति होती है। ये इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है यदि ईश्वर की कृपा उस मनुष्य पर बनी रहती है। तो इस प्रकार से यदि ईश्वर की कृपा व्यक्ति पर रहती है तो व्यक्ति इस संसार में इन समस्त सुखों का अनुभव करता है, समस्त सुखों की प्राप्ति उस मनुष्य को होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्राणाघातान्निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवती जनकथा मूक भावः परेशान तृष्णास्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेश पंथः। अब यहाँ महाकवि भर्तृहरि जो हैं वो सामान्य जन के लिए कल्याण के मार्ग का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चल सकता है, उसका व्यक्ति का कल्याण हो सकता है किस प्रकार से। तो उसी स्थिति का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि प्राणघातात निवृत्ति अर्थात दूसरों के प्राण लेने से बचना चाहिए, अर्थात जो जीव हिंसा होती है उनसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। फिर कहते हैं परधन हरणे संयम है और परधन अर्थात दूसरों की जो संपत्ति होती है, हरणे अर्थात उसके अपहरण करने में संयम रखना चाहिए, अर्थात अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरों की संपत्ति पर अधिकार नहीं करना चाहिए। सत्यम वाक्यम अर्थात सत्य वचनों का कहना चाहिए। काले शक्त्या प्रदानम और समय पर शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। परेशान युवती जन कथा मूक भाव है और दूसरों की स्त्रियों की चर्चा के समय मौन रहना चाहिए। मूक भाव है अर्थात चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। तृष्णा स्रोतो विभंग और जो लालच होता है उसके प्रवाह को रोकना चाहिए। गुरुषु विनय है और गुरुओं के प्रति विनम्रता का भाव रखना चाहिए। सर्वभूतानुकंपा च और समस्त प्राणियों पर दया का भाव रखना चाहिए। एष सर्वशास्त्रेषु सामान्य अनुपहत विधि श्रेषाम पंथा अस्ति। समस्त शास्त्रों में ऐसा जन साधारण के लिए कल्याण के मार्ग को बताया गया है। यदि व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार रखता है, इस प्रकार का आचरण करता है तो वह जो व्यक्ति होता है वह निश्चित रूप से कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होता है, कल्याण के मार्ग पर वह चलता है। तो स्थिति क्या होती है? महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जीव हिंसा से सदैव दूर रहना चाहिए। फिर कहते हैं परधन हरणे संयम है और दूसरों की संपत्ति का हरण करने में अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर कहते हैं सत्य वाक्यम, सत्य वचन कहने चाहिए। फिर कहते हैं काले शक्त्या प्रदानम, समय पर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए।
परेशान युवती जन कथा मूक भाव है, और दूसरों की स्त्रियों की चर्चा के समय मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तृष्णा स्रोतो विभंग, और लालच का जो प्रवाह होता है उसे रोकना चाहिए। गुरुषु विनय है, गुरुओं के प्रति विनम्रता का भाव रखना चाहिए। सर्वभूतानुकंपा च, और समस्त प्राणियों पर दया का भाव रखना चाहिए। एष है, इस प्रकार से सर्वशास्त्रे, समस्त शास्त्रों में सामान्य जन सामान्य के लिए अनुपहत विधि, अर्थात यह विधि बताई गई है। कौन सी? श्रेयसाम पंथा अस्ति, यही व्यक्ति का क्या होता है? कल्याण का मार्ग होता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है तो वह व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति का कल्याण होता है यदि व्यक्ति इन प्रकार के आचरण को धारण करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रारंभयते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धम उत्तमजनाः न परित्यज्यन्ति। अब यहाँ पर स्थिति जो अधम व्यक्ति होते हैं, मध्यम व्यक्ति होते हैं और उत्तम व्यक्ति होते हैं, उनका परिचय बताते हुए उनमें अंतर क्या होता है, उसी अंतर को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो महाकवि भर्तृहरि बताते हैं कि जो 3 प्रकार की प्रकृति होती है व्यक्ति की, नीच प्रकृति, मध्यम की प्रकृति और उत्तम प्रकृति, तो उन्हीं का परिचय देते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि निश्चयी, अर्थात जो नीच व्यक्ति होते हैं, जो अधम व्यक्ति होते हैं, विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, न प्रारंभते खलु, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। जो अधम व्यक्ति होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, वो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्य, और जो मध्य व्यक्ति होते हैं, प्रारभ्य, कार्य को प्रारंभ करते हैं। विघ्न विहिता संत है विरमंती, लेकिन विघ्न आने पर, मध्य में विघ्न आने पर उस कार्य को छोड़ देते हैं। विरमंती अर्थात उसको त्याग देते हैं, उस कार्य को छोड़ देते हैं। उत्तम जनः, और जो उत्तम जन होते हैं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं, विघ्न ही पुनः पुनः, विघ्नों के बार बार आने पर भी, उनके विघ्नों से बार बार पीड़ित होने पर भी, प्रतिहन्यमाना अपि, अर्थात पीड़ित होने पर अपि भी, प्रारब्धम न परित्यज्यन्ति, प्रारंभ किए हुए कार्य का त्याग नहीं करते हैं। अर्थात जिस काम को वो प्रारंभ कर देते हैं उस कार्य को वो समाप्त करते हैं, वह उन कार्यों को मध्य में या बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार की प्रकृति है व्यक्ति की, नीच, मध्यम और उत्तम, तो इन तीनों स्थितियों के बारे में बताया है कि जो नीच व्यक्ति होते हैं, जो अधम व्यक्ति होते हैं, वो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, और जो मध्यम व्यक्ति होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन मध्य में विघ्नों के आने पर वो उस कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम जन होते हैं वो बार बार विघ्नों के आने पर भी, उन विघ्नों से पीड़ित होने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। वो जिन कार्य को प्रारंभ करते हैं वे उन कार्यों को अंत तक ले जाते हैं, अर्थात वह उन कार्यों को समाप्त करके ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार की प्रकृति है व्यक्ति की, उन अधम, मध्यम और उत्तम, इन तीनों का परिचय बताते हुए इन तीनों में अंतर को यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। अगला पद्य देखिए। असंतो न अभ्यर्थयः सुहृदेपि न च याच्यः कृशधनः प्रिया न्यायः वृत्तिर्मलिनम् अशुभंगै अपि अशुकरं विपद्युच्चै स्थेयं पदम अनुविधेयं च महतां सताम केनोदिष्टं विषम असीधारावृतमिदम्। अब यहाँ महाकवि भर्तृहरि जो हैं वो इस पद्य के अंतर्गत सज्जनता का निर्वाह करना अत्यधिक ही कठिन होता है, इसी बात का वर्णन, इस कथन का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि करते हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि असंतः न अभ्यर्थयः,
अभ्यर्थया अर्थात जो असंत है, जो सज्जन नहीं होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, ऐसे उन दुर्जन व्यक्तियों से न अभ्यर्थया अर्थात याचना नहीं करनी चाहिए। उन दुर्जन व्यक्तियों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं कृश धन है सुहृदयपि न याच्य है, और जो अल्प धन वाले मित्र होते हैं, जिनके पास कम धन होता है, ऐसे सुहृद अर्थात मित्र से भी याचना नहीं करनी चाहिए। प्रिया न्यायावृत्ति अर्थात प्रिय और न्यायोचित आजीविका का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो प्रिय हो और न्यायोचित हो, ऐसे उस आजीविका का आश्रय लेना चाहिए। फिर कहते हैं अशुभंगे अपि मलिनम अशुकरम अर्थात निंदनीय जो कर्म होते हैं वो व्यक्ति के नष्ट होने पर भी अर्थात प्राणी के नाश होने पर भी अत्यंत दुष्कर होते हैं। फिर कहते हैं विपत्ति उच्च स्थेयम विपत्ति के समय में उच्च मना वाला होना चाहिए। उसका मन जो होता है वो उच्च भाव से होना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम और जो महापुरुष होते हैं उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इदम विषम ऐसी धारावृतम सताम केन उद्दिष्टतम इदम इस प्रकार से विषम अर्थात जो कठोर होता है, जो दुष्कर होता है, असी धारावृतम और तलवार की धार के समान, तलवार की धार के समान कठोर वृत्त को सताम सज्जनों के लिए केन उद्दिष्टतम किसने कहा है। तो यहाँ कहने का भाव जो है कि जो सज्जनों का जो आचरण होता है या उनका जो निर्वाह होता है सज्जनता का, वह निर्वाह अत्यधिक कठिन होता है, वह अत्यधिक दुष्कर और तलवार की धार पर चलने के समान कठोर होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, एक बार फिर से देखिए अनुवाद को, कि असंतः न अभ्यर्थया जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कृष धन सुहृदयपि न याच्य है और जो थोड़े धन वाला जो मित्र होता है उससे भी याचना नहीं करनी चाहिए। प्रिय न्यायावृत्ति और प्रिय और न्यायोचित जो आजीविका होती है उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अशुभंगे अपि मलिनम अशुकरम और निंदनीय कर्म प्राणी के नष्ट होने पर भी अत्यंत दुष्कर होते हैं। विपत्ति उच्च ही स्थेयम विपत्ति के समय, कष्टों के समय उच्च मना वाला होना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम और महापुरुषों का जो मार्ग होता है उन मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इदम विषम इस प्रकार से विषम अर्थात दुष्कर, असी धारावृतम और तलवार की धार के समान कठोर वृत्त को सताम सज्जनों के लिए केन उद्दिष्टतम किसने कहा है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि जो सज्जनों का सज्जनता का जो आचरण होता है उसका निर्वाह करना अत्यधिक कठोर होता है। वो कहते हैं कि सज्जनों के आचरण को तलवार की धार पर चलने के समान अत्यधिक ही कठिन होता है। इस प्रकार से भर्तृहरि ने सज्जनता का निर्वाह करना अत्यधिक ही दुष्कर होता है, कठिन होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। क्षुत क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कृष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपन्न दिधीतिरपि प्राणेषु नश्यतस्वपि मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभकवल ग्राशेकबद्ध स्पृह किम जीर्ण तृणमत्ति मान महताम अग्रेसर केसरी। अब यहाँ भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि सज्जन व्यक्ति जो होता है विपत्तिग्रस्त होने पर भी अपमानजनक कार्य को नहीं करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको ऊपर कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो विपत्तिग्रस्त हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपमानजनक कार्य नहीं करते हैं। अपने पुरुषार्थ से कम जो कार्य होता है उन कार्यों को वो नहीं करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि क्षुत क्षामः अपि अर्थात भूख से व्याकुल होने पर भी, अर्थात अत्यधिक भूखा होने पर भी,
जरा कृशः अपि, और वृद्धावस्था से, कृश अर्थात कमजोर शरीर वाला होने पर भी, शिथिल है प्राण अपि, और शिथिल प्राण क्षीण शक्ति वाला होने पर भी, जिसके शरीर में अब शक्ति नहीं बची हो, ताकत नहीं बची हो, ऐसे क्षीण शक्ति वाला होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न है, और कष्टप्रद दशा को प्राप्त होने पर भी, अर्थात अत्यधिक कष्ट को धारण किया हुआ होने पर भी, विपन्न दिधिति अपि, और कांति से क्षीण होने पर भी, जिसकी कांति क्षीण हो गई है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, तो उसके शरीर की जो कांति है वह भी कमजोर हो गई है, ऐसा होने पर भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि, मरणासन की अवस्था होने पर भी, मतभेंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्राशेकब बद्ध स्पृह है, अर्थात जो मदमस्त जो हाथी होता है, गजराज हाथी होता है, उसके फाड़े हुए मस्तक के मांस को खाने की अभिलाषा रखने वाला, मान महताम अग्रेसर है, सम्माननियों में अग्रसर रहने वाला, अग्रणी रहने वाला, केसरी अर्थात जो सिंह होता है वह, किम जीर्ण तृणमपि, क्या कभी सूखा घास खाता है, अर्थात इस प्रकार की बात महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, चाहे कितनी भी विपत्ति उन पर आ जाए, वो कभी भी अपमानजनक कार्यों को नहीं करते हैं। वे सदैव अपना जो पौरुष होता है, अपना जो बल होता है, उसके अनुसार ही वो कार्य को करते हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने सिंह का उदाहरण दिया है। तो वो कहते हैं कि क्षुत क्षाम है अपि, अर्थात भूख से पीड़ित होने पर भी, भूख से व्याकुल होने पर भी, जरा कृश अपि, वृद्धावस्था में कमजोर शरीर होने वाला होने पर भी, शिथिल प्राण अपि, और शक्ति से क्षीण होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न, अत्यधिक कष्टप्रद होने पर भी, कष्टों को प्राप्त किया होने पर भी, विपन्न दिधिति अपि, अर्थात कांति से क्षीण होने पर भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि, और मरणासन की अवस्था को प्राप्त होने पर भी, मतेभेंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्राशेक बद्ध स्पृह है, अर्थात मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़े हुए उसके मांस को खाने की अभिलाषा रखने वाला, मान महताम अग्रेसर, और सम्माननियों में अग्रणी रहने वाला, केसरी अर्थात सिंह, किम जीर्ण तृणमपि, क्या कभी सूखा घास खाता है, अर्थात वह कभी भी ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही कार्यों को करते, अपने पौरुष के, अपने बल के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं। और सज्जन व्यक्ति चाहे कितना भी विपत्तिग्रस्त क्यों न हो, वह कभी भी अपमानजनक कार्य नहीं करता है, अपने बल से नीचे के कार्यों को वह कभी भी नहीं करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, स्वल्प स्नायुवसावशेष मलिनम निर्माशम अपि अस्थिकम स्वलब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तत्से क्षुधा क्षान्ते, सिंहो जम्भुकम अंक आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम, सर्वः कृच्छ्रगतो अपि वाच्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। अब यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो पुरुषार्थ के अनुसार फल की इच्छा रखते हैं, अपने बल के अनुसार फल की इच्छा रखते हैं, और जो उसके अनुसार ही कार्यों को करते हैं, जो महान होते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही अपने कार्यों के फल की इच्छा रखते हैं और अपने उन पुरुषार्थ के अनुसार ही अपने कार्यों को करते हैं। तो इसी का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि स्वा अर्थात कुत्ता। अब यहाँ पर कुत्ते का और सिंह का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि स्वा अर्थात कुत्ता
स्वल्प अर्थात थोड़ी सी, स्नायु अर्थात जो आंतें होती हैं उन्हें को स्नायु, वसावशेषम मलिनम, और वसा अर्थात चर्बी लगी हुई रहने से मलिन, एवं निर्माशम अपि, मांस से रहित होने पर भी अस्थिकम हड्डी को लब्ध्वा प्राप्त करके परितोषम एति अर्थात अत्यधिक ही प्रसन्न हो जाता है या संतोष को प्राप्त हो जाता है। कि जो कुत्ता होता है वह थोड़ी सी स्नायु और वसा से युक्त रहने पर, अत्यधिक मलिन होने पर भी और मांस से रहित हड्डी को प्राप्त करके भी वह कुत्ता अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है या संतोष को वह प्राप्त हो जाता है। एति यद्यपि तु तस्य क्षुधा शांतये न अस्ति, यद्यपि उसकी भूख उससे शांत नहीं होती है। सिंह और किंतु सिंह अंकम आगतम अपि, उसके पास में आए हुए जंबुकम त्यक्त्वा, सियार को छोड़कर द्वीपम निहंती, हाथी को मारता है। कि सिंह के समीप में आए हुए सियार को छोड़ करके भी वह सिंह अपने बल के अनुसार उस मदमस्त या विशालकाय उस हाथी को मारता है। कृच्छगतः अपि सर्वः जने सत्वानुरूपम फलम वांछति, अर्थात विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब प्राणी अपने पौरुष के अनुरूप ही फल की इच्छा रखते हैं। कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पौरुष के अनुसार, अपने बल के अनुसार ही अपने फल की जो इच्छा है वो करते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण कुत्ते का और सिंह का यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कि जो कुत्ता होता है वह थोड़े से ही जो चर्बी होती है, स्नायु होती है और जो वसा होती है उससे युक्त जो मलिन हो गई है, ऐसे मांस से रहित हड्डी को भी प्राप्त करके वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, वह संतोष को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि उसकी भूख उस हड्डी से शांत नहीं होती है, किंतु जो सिंह होता है वह अपने पास में आए हुए सियार को छोड़ करके उस मदमस्त विशालकाय उस हाथी को वह मारता है। तो इस प्रकार से सभी जो प्राणी होते हैं वो अपने पौरुष के अनुसार ही कार्यों को करते हैं और अपने उस फल की इच्छा वह रखते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो आज के क्लास में हमने नीति शतकम के कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।